तो कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कैसे विदेश नीति के मामले में भारत मुखरता के साथ अपनी बात पूरी दुनिया के सामने रखता है। बात सिर्फ अमेरिका के परेशान होने भर की नहीं है। जब भारत ने रूस से कच्चे तेल का सौदा किया तो यूरोप में कोहराम मच गया। तब भी विदेश मंत्री जयशंकर ने यूरोप को बता दिया कि पहले अपना दामन देख लो। उसी तरह रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल फिलिस्तीन की जंग, हर मुद्दे पर भारत का रुख बिल्कुल साफ रहा। दो साल से ज्यादा समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया खेमेबंदी में बंटने लगी। कोई यूक्रेन के साथ खड़ा होने लगा तो कोई रूस के साथ। युद्ध बर्बादी के सिवा कुछ नहीं लाता। ये बात कहने की हिम्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दिखा पाए, वो भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने ही। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। लेकिन कमाल इसके आगे का देखिए। भारत ने अमेरिका की धौंस में आने की जगह रूस के साथ तेल का सीधा कारोबार किया। भारत ने 2023-24 में रूस से करीब $46 बिलियन का तेल खरीदा। खास बात यह है कि तेल खरीद का पैसा भी भारत में ही रह गया। रूस ने भारत के बैंकों में जमा अरबों रुपयों को भारतीय शेयरों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश किया। इससे भारत के लिए आम के आम और गुठलियों के दाम वाली स्थिति बन गई। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदे। इस साल फरवरी में जब रूस से कच्चे तेल का आयात घटकर कुल आयात का 25% रह गया तो ये कहा जाने लगा कि ऐसा अमेरिका के दबाव में हो रहा है। लेकिन भारत ने ऐसे आरोपों को साफ खारिज कर दिया। दूसरी तरफ यूरोपीय देश भारत को इसलिए घेर रहे थे कि वो रूस से कच्चा तेल क्यों खरीद रहा है। इस पर यूरोपीय देशों की विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जबरदस्त घेराबंदी की। जयशंकर ने एक इंटरव्यू में कहा था, यूरोप ने भारत से 6 गुना ज्यादा तेल आयात किया है। यूरोप ने रूस से अपनी ऊर्जा आपूर्ति को धीरे धीरे कम किया है। जब आप अपनी जनता, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 60,000 यूरो है, को लेकर इतने संवेदनशील हैं, तो हमारी जनता की प्रति व्यक्ति आय 2,000 अमेरिकी डॉलर है। मुझे भी ऊर्जा की जरूरत है। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि तेल के लिए भारी कीमत दे सकूं। अगर मसला सिद्धांत का है तो यूरोप ने 25 फरवरी को ही रूस ऊर्जा के आयात को बंद क्यों नहीं किया था। इस साफ गोई भरी टिप्पणी से जयशंकर ने एक तरफ ये बता दिया कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं कर सकता, और दूसरा ये भी बताया कि दुनिया क्या सोचती है, भारत इसकी गैर जरूरी परवाह नहीं करता। भारत के रुख से साफ है कि अपने हितों के साथ कोई समझौता करने वाला देश नहीं है। साथ ही दूसरे देशों से अपने संबंधों को अपनी शर्तों पर रखने का पक्षधर है। जैसा कि एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में स्वयं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, हमारे रिश्ते इजराइल के साथ तो बहुत ही घनिष्ठ हैं। वहाँ ये विषय आतंकवाद का विषय भी है, पर तब भी पैलेस्टाइन के साथ हमारी वहाँ एक पुरानी पोजीशन भी है। तो ऐसे सिचुएशन में इंडिपेंडेंट स्टांस लेना और माने सोच समझ के लेना, ये नहीं कि बीच का कि भाई हमें छोड़ दो, हम कुछ नहीं कहना चाहते। आप रेलेवेंट भी हैं, पर एक तरफा आपकी पोजीशन नहीं। एक तरफ जहां इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत ने अपने रुख को साफ कर दिया, वहीं चीन के सवाल पर भी भारत का रुख स्पष्ट है कि अपनी सीमाओं को लेकर कोई सौदा या समझौता हरगिज नहीं हो सकता। ये नए जमाने का भारत है जिसने संबंधों की विरासत को सहेजा है,
तो अपने हितों के लिए दुनिया के ताकतवर देशों को सीधा जवाब देना भी जानता है।